तुमने सामने से सामने से सर घटनास्थल का निरीक्षण किया सर आपने? घटनास्थल का निरीक्षण किया। यहाँ पे एसपी साहब के नेतृत्व में पूरी टीम यहाँ पे लगी हुई है। जिले की इस समय की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी का ये केस है, इसका सफल अनावरण हो। जो नामजद अभियुक्त हैं उनमें से 2 पकड़ लिए गए हैं और एक के लिए टीम्स लगी हुई हैं। 4 टीमें बनाई गई हैं और उसके पकड़े जाने के बाद तब फिर केस में हम लोग डेफिनेट तौर पे कुछ कह पाएंगे। सर संडे का मामला है और मंगलवार को पोस्टमार्टम होता है, कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही सामने आ रही है, क्या लगता है आपको? जो पुलिस की लापरवाही थी, इंस्पेक्टर ने बातों को गंभीरता से नहीं लिया, उसके आधार पे उनको सस्पेंड कर दिया गया है और विभागीय कार्रवाई की जा रही है। सर आपने घटनास्थल का निरीक्षण किया है, प्रथम दृष्टया क्या प्रतीत हुआ सर आपको घटना से? कुएं में महिला गिरी है नहीं गिरी है इसके बारे में भी डेफिनेट ओपिनियन कोई नहीं दी जा सकती। इसके बारे में अभी इन्वेस्टिगेट करने पे ही सब पता लगेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ इस तरह के क्लू निकले हैं जिसमें पोस्टमार्टम में इंजरीज हैं, कंट्यूजन है, एब्रेजन है, फ्रैक्चर है। उसके आधार पे हम लोग लीगल ओपिनियन लेंगे, मेडिकल लीगल ओपिनियन, और उसके आधार पे कार्रवाई की जाएगी। तीसरा आरोपी सर कब तक गिरफ्तार हो जाएगा? टीम लगी हुई है और टॉप मोस्ट प्रायोरिटी का केस लेकर के हम लोग इसको अटेंड कर रहे हैं। शीघ्र गिरफ्तारी हो जाएगी। ये उघैती थाने का प्रकरण है जिसमें कि एक रेप के बाद हत्या का प्रकरण सामने आया है। इसमें स्थानीय थाना स्तर से भी कुछ लापरवाही ये हुई कि शिकायत आने से पहले तत्काल उसको संज्ञान में नहीं लिया गया और शिकायत आने के बाद भी थोड़ा डिले किया गया। तो प्रशासन का ये रुख है कि हम कानून व्यवस्था की स्थिति पे किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। हम इस पर हमारा रवैया काफ़ी सख्त है। उसको दृष्टिगत रखते हुए तत्काल प्रभाव से थाना प्रभारी को निलंबित करते हुए उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। इसमें आरोपियों की जो पीड़ित जन है उनकी ओर से तहरीर दी जा चुकी है। उसमें हमारी कार्रवाई चल रही है। अभी 2 गिरफ्तारी हो गई है, एक अभियुक्त फरार है जिसके लिए टीम लगाई गई है पुलिस की, और वो गिरफ्तारी का कार्य शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाएगा। एक ये पेट केस बनता है हमारा राष्ट्रीय NSA का भी, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का भी, तो उसके अंतर्गत भी हम आरोपियों पे कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ हम परिजनों से मिले, मौके का निरीक्षण भी किया, स्थल का निरीक्षण भी किया, परिजनों से भी मिले जो जिनकी मर्डर हुई है उनके जिनका हत्या हुई है उनके जो परिजन हैं उनसे, और उनको प्रशासन की ओर से पूरी बताया गया कि हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं, हमारा पूरा सहयोग उनके साथ रहेगा और जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें पूरा उनका सहयोग किया जाएगा। उनके द्वारा जो है हमने जानकारी भी कुछ प्राप्त की और उनको ये भी आश्वासन दिया कि कोई समस्या का किसी भी प्रकार का उनको जो है सामना नहीं करना पड़ेगा। ये जो मामला है इसको हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे और तत्काल इसको सुलझाने का प्रयास करेंगे और ये भी प्रयास करेंगे कि इसमें जो भी अक्यूज्ड हैं उनकी तत्काल उनको सजा हो जाए, और इसमें जो भी सरकारी वकील वगैरह मुहैया कराना है अभियुक्त को उसको भी हम करवाएंगे। इसके अलावा जो सरकारी योजनाएं जो चल रही हैं जिसमें रानी लक्ष्मीबाई सम्मान कोष है, उसके अंतर्गत यदि कोई रेप से पीड़िता महिला की मृत्यु हो जाती है तो उनको 10 लाख रुपए तक का मुआवजा देने का प्रावधान है। उसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन जिला प्रोबेशन अधिकारी की ओर से करवा दिया है। ये जो महिला जिनकी मृत्यु हुई है वो आंगनबाड़ी सहायिका थी, तो उनका भी ICDS डिपार्टमेंट की ओर से जो LIC करवाई गई थी, जीवन बीमा करवाई गई थी, उसमें 70,000 रुपये देने का प्रावधान है, वो दिलवा देंगे। और साथ ही साथ राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत भी इनको लाभ मिलेगा क्योंकि ये परिवार की कमाऊ सदस्य। कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं? देखिए, इस मामले में थाना उघैती पर हम लोगों ने FIR पंजीकृत किया था जो 376D और 302 IPC सेक्शंस में था। इसमें 3 लोगों की नामजदगी की गई थी, उनमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी हम लोगों ने कर दी है और पुलिस की 4 टीमें जो हैं, एक फरार अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के लिए लगाई गई है। फरार अभियुक्त के लिए 25,000 रुपये का इनाम भी मेरी तरफ से घोषित कर दिया गया है और हम लोग लगे हुए हैं, जल्दी ही इस अभियुक्त की भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। सर आपने घटनास्थल का निरीक्षण किया, सर क्या देखा वहाँ पे? देखिए, घटनास्थल का निरीक्षण मैंने कर लिया है और मोटे तौर पर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो परिजनों की तहरीर है उसके आधार पे 376 और 302 का मैटर ये लग रहा है। उसके आगे जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जैसे जैसे जो भी चीज़ें और इन्वेस्टिगेशंस के दौरान सामने आएंगी वो आपके सामने लाएंगे। शुरुआत में ये आ रहा था कि कुएं में गिर गई है, ऐसी बात सामने आई थी,
वो सर इशू है? देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन का इशू है और जैसे ही कल्प्रिट्स की गिरफ्तारी होती है और अन्य अगर हमें कोई स्टेटमेंट्स मिलते हैं, गवाहों के बयान होंगे, तो उससे जो है ये सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। सर, आपकी तरफ से थाना अध्यक्ष को निलंबित किया गया है, क्या और कुछ पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो सकती है? शुरुआती दौर में जो थाना पुलिस की तरफ से जो लापरवाही हुई है, उसके संदर्भ में जो जांच मेरे द्वारा आदेशित की गई थी, उसमें तत्कालीन थाना प्रभारी की लापरवाही सामने आई है। उसी आधार पर उन्हें निलंबित किया गया है। इसके अलावा भी एक जांच जारी है और भी अगर किसी पुलिसकर्मी की थाना स्तर पे या अन्य स्तर पे जो लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या क्या इशू सब निकल के आ रहा है? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में हम लोग एक्सपर्ट मेडिकल ओपिनियन हम लोग ले रहे हैं और सीएमओ साहब हैं, वो भी हम लोगों के साथ ही बैठे हैं यहाँ पे, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर उसको इलेबोरेट कर पाएंगे। सर, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में क्या स्थानीय पुलिस द्वारा, लोकल पुलिस के द्वारा कुछ लापरवाही की गई? देखिए, प्रारंभिक तौर पर जो है परिजनों ने रिटर्न कंप्लेंट इसमें नहीं दी थी, परंतु जो तत्कालीन थाना प्रभारी हैं उन्हें मौके का निरीक्षण करना चाहिए था और जो घटना की संवेदनशीलता है उसको उसी तरीके से हैंडल करना चाहिए था। तो ये जो लापरवाही उनके स्तर पे हुई है, इसी वजह से उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन जो है वो लिया गया है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.